हेलो एवरीबॉडी, 28 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स हम करेंगे। मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस चैनल। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स का। तो इस कमीशन ने अभी इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज अ पुअर परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस फ्रीडम्स। अब ये बहुत ही, अब आप देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर बुलडोजर्स चल रहे हैं और रिलीजियस फ्रीडम की बात जब चलती है तो उसमें हमारे इंटरनली भी काफ़ी डिबेट्स चलती हैं कि हमारे देश में जो सरकारें हैं शायद वो रिलीजियस फ्रीडम्स नहीं दे रही माइनॉरिटीज़ को, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। और इस चीज़ के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अपनी एक ओपिनियन दिया है, ये पर्टिकुलर कमीशन ने, कि शायद भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम्स जो है कम दी जा रही हैं टू द पीपल। और इसका टोटली ऑपोजिट डिबेट ये है कि हु इज़ यूनाइटेड स्टेट्स टू गिव दीज काइंड ऑफ डेजिग्नेशंस टू अ सॉवरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसी एजेंसीज के ये किन पैरामीटर्स के ऊपर आप जज करते हो कि रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या कोई कंट्री दे रही है कि नहीं दे रही, उसके ऊपर भी डिबेट है। यूनाइटेड स्टेट्स के इस कमीशन ने, ये इंडिपेंडेंट कमीशन है उनका, इस कमीशन ने और भी कंट्रीज को डेजिग्नेट किया एज अ पुअर परफॉर्मिंग कंट्री, जिसमें हमारा नेबरिंग देश चाइना भी आ जाता है। तो अगेन ये डिबेट अब यही सेटल करेंगे कि बेसिकली वेदर इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये थी पहली खबर। सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ आ रही है रूरल डेवलपमेंट से। अब हमारे गांव, जो हमारे देश में ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, इन सब गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इंक्लूडिंग एवरी अदर प्रॉब्लम, इज़ पावर्टी। गरीबी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है इन गांव के अंदर कि पावर्टी को दूर करना हमारे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है मिशन अंत्योदया। मिशन अंत्योदया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर जितनी भी रूरल एरियाज़ के अंदर पावर्टी को दूर करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से स्कीम्स चलाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है। तो ये सारी स्कीम्स को एक कन्वर्ज करके एक जगह पे सारी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एक साथ होकर ये मिशन अंत्योदया को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी। मिशन अंत्योदया का ऑब्जेक्टिव है कि 2023 तक हमें हमारे देश के रूरल एरियाज में पावर्टी फ्री कर देना है। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी कन्वर्जेंस चाहिए, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो लेट्स होप कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। चलते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर। थर्ड न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल इशू पे। यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं, इन सब ने मिलके अभी एक कंसेंसस डेवलप किया है ऑन डिजिटल सर्विसेज एक्ट के ऊपर। ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट एक बहुत ही लैंडमार्क एक्ट है व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटिंग द डिजिटल कंपनीज जो दुनिया में अपना कंट्रोल करती हैं, जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये जो कंपनीज हैं या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल सर्विसेज, इनके ऊपर जो कंटेंट लिखा जाता है और ये जो कंटेंट की जो वायरल होती है, वो सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कम है। तो अभी ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अंदर यूरोप क्या कर रहा है, ये सारी कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है कि ये अपने कंटेंट्स को जो है वो जल्दी से जल्दी निकाले जो इलीगल या हार्मफुल है, फ्लैगिंग करें जल्दी से जल्दी, थोड़े ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स लेके आए जिसमें वो अपने आप ही इलीगल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट जो सोसाइटी को हो सकता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और कंटेंट को टेक डाउन क्यों किया गया, उसके रीजंस, उसके रूल्स होने चाहिए। और अगर किसी को किसी कंटेंट से ग्रीवेंस है तो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऐसा ही है जैसे हमारे देश के अंदर डेटा प्रोटेक्शन लॉ, हमारे देश में जो BN श्री कृष्णा कमेटी के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास करने की बात की थी, उसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये डिजिटल सर्विस एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये जो बिग टेक कंपनीज हैं या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंटेंट रेगुलेशन है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो लेट्स होप कि ये हो जाए। लास्ट न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ये तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक लॉ पास किया है जिसके अंदर जो स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की पावर के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होती है उसको गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है।
हमारे देश का जो कस्टम ये बोलता है कि 3 मेंबर कमेटी ये बताएगी, कुछ नाम बताएगी जो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटेड होंगे कि ये नाम है जिनमें से आपको वाइस चांसलर अपॉइंट करना है, और गवर्नर उन नाम में से एक नाम को चूज कर लेता है और वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग जाता है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये पावर जो गवर्नर की पावर होती है इसको बिल्कुल ही ले लिया और पूरी की पूरी पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर अपने हाथ में ले ली बाय पासिंग दिस लॉ। तो ये डिबेट दोबारा शुरू हो गई है कि वेदर ये जो है वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसके ऊपर पंची कमीशन और सरकारिया कमीशन जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, उनकी भी खुद की कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि इस चीज़ को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लेट्स होप कि ये डिबेट जो है सेटल हो और हमारे देश में जो वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटीज़ के अपॉइंट होते हैं इनमें कम से कम पोलिटिसाइजेशन हो और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। थैंक यू एवरीबडी, स्टे ट्यून्ड फॉर द करंट अफेयर्स जो हम आगे सेशंस में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, 28 अप्रैल नहीं शुरू कर दोबारा या तो आना सुना नहीं बाहर ना जाओ कोई बात नहीं। हेलो एवरीबॉडी, 28 अप्रैल दोबारा कर दो फिर तो एडिट कर दूंगी।